हेलो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस क्लास हमने आपसे चर्चा किया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। आज हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। रिप्रोडक्शन इन एक्वेटिक एनिमल, रिप्रोडक्शन इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल में रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, जरा हम देखें। जस्ट लाइक वी से फ्रॉग्स एंड फिश। द फ्रॉग्स और द फिशेज, जो फ्रॉग और फिशेज होते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वाटर के अंदर, इन वाटर, इन ए स्लो मूविंग स्ट्रीम, स्लो मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, when male and female है ना, मेल एंड फीमेल फ्रॉग और फिशेज, फ्रॉग्स और फिशेज कम टुगेदर, जब एक साथ आते हैं, ठीक है। दी मेल फ्रॉग और फिश रिलीज दी millions of sperm cells at the same time the female frog or fish release the eggs. These eggs are covered with a jelly-like substance. एक जेली लाइक सब्सटेंस से कवर्ड रहता है। The tail of sperm help it to move in वाटर, ठीक है। जो टेल ऑफ स्पर्म का जो टेल होता है वह जो है स्पर्म को, है ना, हेल्प इट टू मूव इन द वाटर, पानी में उसे जो है चलने में मदद करता है। द एग्स एंड स्पर्म आर फ्लोटिंग on water surface। ये दोनों जो है वाटर सरफेस पर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं।
ये जो है एक्वेटिक एनिमल पानी में उस जगह पर ये ले डाउन एग्स करते हैं, ठीक है, जहां पर पानी की धारा कम होती है, स्लो होती है, यानी जहां तेज धार नहीं होती। फ्रॉग्स हो या फिशेज हो, जब ये दोनों एक साथ आते हैं, मेल फ्रॉग्स और फीमेल फ्रॉग्स या मेल फिश और फीमेल फिश, जब ये दोनों आते हैं एक साथ फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए, कम टुगेदर, हम यहाँ पर ऐड कर दें और रिप्रोडक्शन, तब जो है मेल फ्रॉग या फिश जो होता है मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल रिलीज करता है, और ठीक उसी समय फीमेल फ्रॉग हो या फिश हो, यह भी जो है अंडे रिलीज करती है, एग्स जो है रिलीज करती है। जो एग्स होते हैं वे जेली लाइक एक कोटिंग जो है उससे कवर रहता है, बाकी जो है अन्य जो है जैसे हेन है या अदर बर्ड्स है, जो इससे हार्ड जो है कोटिंग होती है, हार्ड सेल होता है ना, ऐसा नहीं होता इसमें। और जो स्पर्म सेल का टेल होता है वह उसे मूव करने में मदद करता है। ये दोनों पानी के ऊपर जो सतह पर जो है वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं, है ना। When the sperm cell come in contact of egg, they get fertilized. तब ये क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम the fertilized egg hatched. The fertilized egg जो होता है वह जो है क्या होता है, हैच कर जाता है, hatch into a young one, ठीक है। अब सवाल उठा, एक क्वेश्चन एराइज होता है, मोस्ट ऑफ देम जैसे फ्रॉग्स हो या फिश हो, ले डाउन द हंड्रेड्स ऑफ एग, जिससे जो है हंड्रेड्स ऑफ सैकड़ों अंडे देती हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज बाय द फ्रॉग्स और फिशेज, व्हाई नॉट दे ऑल गेट फर्टिलाइज्ड? द फिशेज or frogs lay down the hundreds of egg, ठीक है। ये जो है hundreds of eggs देती है, but on the water surface some of them are eaten by other animals. Even those eggs fertilized eggs which are hatched, even those fertilized eggs
when hatched, some of them are eaten by other aquatic animals. Hence, few of them remains which turn into adult one. Here, जो फिशेज और द फ्रॉग्स होते हैं वे जो हंड्रेड्स ऑफ एग देते हैं ऑन द वाटर, बट सम ऑफ देम आर ईटन बाय द अदर एनिमल, जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा खा लिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो फर्टिलाइज एग होते हैं जब वह हेच कर जाता है तो जो उसके लार्वा निकलते हैं, सम ऑफ देम आर ईटन बाय अदर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, और बहुत कम उनमें से बच जाते हैं जो एडल्ट वन में कन्वर्ट होते हैं। और कुछ तो एग्स होते हैं दे आर है ना वाश्ड अवे बाय द मूविंग स्ट्रीम, है ना, कुछ जो होते हैं वाश्ड अवे बाय द मूविंग स्ट्रीम, some of the eggs or sperm washed away by moving a stream of water. Clear? कुछ जो है अंडे जो होते हैं, स्पर्म होता है, सम ऑफ एग्स और द स्पर्म, है ना, और वाश्ड अवे, वे जो है पानी के धार के साथ जो है दूर दूर तक हो जाते हैं, जिसके चलते हुए फर्टिलाइज नहीं हो पाते। इस तरह हम देखें तो एक्वेटिक एनिमल जो है ले डाउन जो है बहुत करते हैं अंडे, लेकिन सभी के सभी फर्टिलाइज नहीं होते। अब आते हैं we see the sexual reproduction in human being. Sexual reproduction in human. Sexual reproduction in इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन। सबसे पहला जो होगा हम चर्चा करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists many organs. The male reproductive system contains क्या क्या होते हैं इसमें, या consist of पहला टेस्टिज होते हैं। ठीक है, consist of following organs, हम ऐसे लिख देते हैं following organ। ये कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे आपका हो गया टेस्टिज,
ठीक है। टेस्टिज, टेस्टिज के बाद होता है स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक। फिर से आपका आता है एपिडाइमिस, 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 ठीक है। फिर आपका आता है स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स, वेसिकल्स एंड पेनिस। ये इतने ऑर्गन्स होते हैं। टेस्टिज, it is the male reproductive organ of male. It produces the sperm called gametes, male gametes called male gametes. It work more efficiently. Temperature lower than the body. So it held outside the abdomen cavity. So it held outside the abdominal cavity of body. शरीर के जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बाहर होता है। अब आते हैं स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक। इट इज a bag-like structure, bag-like structure made up of skin. It enclosed the testes. क्योंकि बॉडी में दो टेस्टिज होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिज जो होते हैं वो टेस्टिज को एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये टेस्टिज जो है रहता है। इट प्रोवाइड द सेफ्टी ऑफ टेस्टिज। यह टेस्टिज को एक सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम आते हैं एपिडाइमिस, एपिडाइमिस। यह जो है एक तरह से कॉइल ट्यूब होती है। इट इज लाइक ए coiled tube. The sperm produced by testes are the sperms produced by testes are stored
are stored for short while or a short time in epididymis. ठीक है, यह कहाँ इकट्ठा होता है? एपिडिडाइमिस में, या कुछ देर के लिए स्पर्म जो है उसमें इकट्ठा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट, इट इज ए ट्यूब, attached to the epididymis है ना, attached to epididymis. The sperm duct, is opened in another organ called seminal vesicles. इन्हें स्पर्म डक्ट जो होता है, the other end of a sperm duct is opened in another organ called seminal vesicle. Seminal vesicles. Clear? It carries the sperm from epididymis to the seminal vesicles. ठीक है, यह जो है स्पर्म डक्ट जो होता है, स्पर्म को एपिडाइमिस से कैरी करता है, कहां ले जाता है? सेमिनल वेसिकल्स में. नाउ वी सी द फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स. Seminal vesicles. Seminal vesicles. The sperm are stored here and get lubricated with the sperms are stored here and get lubricated with a specific liquid. A specific liquid. The seminal
seminal vesicles join with a tube called urethra. इसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा. यूरेथ्रा which coming from the bladder. यह कहां से आता है? ब्लैडर से. ठीक है. यूरेथ्रा कैरी द एस्पर्म. अब आते हैं पेनिस. इट इज मेड up of muscles. The urethra pass through the penis. The urethra carries the sperm from seminal vesicles स्पेशल टाइप लिक्विड यहां पर हम दे देते हैं कॉल्ड सीमेन. इसे क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं. कॉल्ड सीमेन. कैरी द स्पर्म फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स. यह कहां से कैरी करता है? सेमिनल वेसिकल्स, है ना. एंड passage through urethra, through penis that open outside, जो बाहर की ओर खुला रहता है. It has function. पेनिस का फंक्शन क्या है? इट हैज फंक्शन टू इंट्रोड्यूस द sperm into the woman body. woman body. इसका काम क्या है? स्पर्म को वोमेन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना. सो दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डिफाइन यू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थैंक्स.